हमारे जीवन में सोने का बहुत महत्व है। एक सोना जिसे हम स्लीप कहते हैं, अगर कम सोया जाए तो हमको परेशानियां हो सकती हैं। और दूसरा सोना जिसे हम गोल्ड कहते हैं, जैसा कि हम सभी जानते हैं, भारतीय महिलाएं भारतीय जीवन में इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। आज हम इसी सोने की बात करते हैं। इस सोने की बात करते हुए मुख्य बात तनिष्क के ऊपर आती है, जिन्होंने अपने 45 सेकंड का एड शायद 11 अक्टूबर को रिलीज किया। उस 45 सेकंड के ऐड में, जो कि बहुत अच्छा ऐड है, उसमें ऐसा दिखाया गया है, एक मुस्लिम परिवार है जहां एक हिंदू बहू की गोद भराई रस्म बहुत अच्छे तरीके से की जा रही है। देखने में यह विज्ञापन बहुत अच्छा है, भाईचारे का संदेश देता है और आपस में मिलजुल कर रहने की सीख देता है। आपसी सौहार्द का ताना बाना बुनता हुआ दिखाई पड़ता है। विज्ञापन में कोई परेशानी की बात नहीं है, लेकिन कुछ देर के बाद मैंने देखा कि एक ट्रेंड होने लगा, बाइकॉट तनिष्क। जब अंदर जाके समझने की कोशिश की ऐसा क्यों हो रहा है, तो मुझे भी अनुभव हुआ, आभास हुआ कि इसमें कुछ प्रॉब्लम ज़रूर है। और जब मैंने उसके बारे में देखना शुरू किया तो रियली ऐसा लगा, जो दिखाया जा रहा है वैसा समाज का हिस्सा नहीं है। इसमें ऐसा दिखाया गया है कि जैसे मुस्लिम परिवार बहुत उदार है और हिंदू बहू को अपने रीति रिवाजों से अपना कार्य संपन्न करने दे रहा है। भाइयों, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, पिछले अगर कुछ इंसिडेंट निकालें, अभी हाल की ही घटना है, लखनऊ में शायद 3-4 दिन पहले ही एक लड़की जिसका नाम अंजलि था, अंजलि से उसका नाम कन्वर्ट करके आयशा किया और एक मुस्लिम युवक कासिम से शादी की। शादी के बाद कुछ दिनों के बाद वह युवक सऊदी अरब चला जाता है और यह लड़की उस घर में नहीं रह पाती है। पेरेंट्स, कासिम के पेरेंट्स उसको रखने से मना कर देते हैं या प्रताड़ना देना शुरू कर देते हैं। और इसी प्रयास में आसिफा ने लोक विभाग के सामने आत्मदाह करने की कोशिश की। दूसरी घटना वो भी अभी 3-4 दिन पहले दिल्ली में हुई है, शायद 8 या 9 अक्टूबर को, जिसमें एक 19 साल का हिंदू युवक एक मुस्लिम लड़की से प्यार करता था और इसकी जानकारी मिलने के बाद लड़की के रिलेटिव्स ने उसकी इतनी पिटाई की कि उसकी डेथ हो जाती है। तीसरी घटना, जैसा कि आप जानते हैं, टीएमसी की सांसद नुसरत जी हैं और उन्होंने एक हिंदू युवक से शादी की है। शादी करने के बाद उनको विभिन्न तरीकों से धमकियां मिली या फतवा जारी किया गया या इसको अच्छा नहीं समझा गया उस समाज में। दोस्तों, शादी एक दूसरे धर्म में करना, मैं हमेशा इसको अच्छी बात मानता हूँ। इससे एक दूसरे के संस्कार, एक दूसरे की समझ, एक दूसरे के बात व्यवहार में समझने में और सामाजिक ताने बाने में एक अच्छा सामंजस्य बनता है। लेकिन यह एक तरफा नहीं हो सकता। मैंने इस 45 सेकंड के विज्ञापन के अलावा भी जब गौर करना शुरू किया तो मैंने देखा इसी तरह के विज्ञापन दूसरे कंपनीज ने भी प्रीवियस में निकाले हैं, जिसमें सर्फ एक्सेल मेरे दिमाग में पहले आता है और उसके पहले भी गणेश जी की प्रतिमा बेचते हुए भी एक विज्ञापन है, जिसमें दिखाया गया है कि दूसरा समुदाय बहुत उदारवादी है। दोस्तों, यह हो गया एक पहलू। इसके बाद मैं जी टीवी पे इंटरव्यू देख रहा था। जी टीवी पे 13 अक्टूबर को इसी संदर्भ में इंटरव्यू आ रहा था, जहां मौलाना कादरी
पैनलिस्ट में बैठे हुए थे। एंकर ने उनसे सीधा एक सवाल पूछा, आप क्यों इसको सही मानते हैं? ऐड को क्या कारण है इसका विरोध किया जा रहा है? मौलाना कादरी ने बोला, यह एक बहुत अच्छी बात है कि अगर हमारे परिवार में लड़की आ रही है तो उसके हम जो भी कार्यकलाप हैं उसका सम्मान करते हैं, या उसकी जो भी रीतियां हैं उसका सम्मान करते हैं। इस पर एंकर ने सिर्फ एक ही सवाल पूछा, अगर हिंदू लड़की मुस्लिम परिवार में जाती है तो आप ऐसा कह रहे हैं, जो कि रेयर फिनोमेना है, रेयरली देखने में आता है, होता होगा कुछ परिवारों में लेकिन सभी परिवारों में ऐसा नहीं होता। लेकिन एंकर का दूसरा सवाल था, क्या मुस्लिम लड़की हिंदू परिवार में आ सकती है? क्योंकि अभी ताज़ी घटना हुई है, जो 19 साल का लड़का दिल्ली में मारा गया है। उन्होंने बोला, बिल्कुल नहीं जा सकती, मुस्लिम लड़की हिंदू परिवार में नहीं जा सकती। दोस्तों, मेरे कहने का मतलब यह है, अगर सामंजस्य होना चाहिए तो दोनों तरफ से होना चाहिए, एक तरफ से नहीं हो सकता। अगर किसी को उदार दिखाना है तो दोनों तरफ से उदारता होनी चाहिए। एक तरफ से उदारता करने से फायदा नहीं होगा, चाहे वो मुस्लिम समुदाय हो चाहे हिंदू समुदाय हो, दोनों को मिलजुल के आगे बढ़ना होगा। इस घटना के बाद तनिष्क के प्रोडक्ट के ऊपर लोगों ने बायकॉट करना शुरू कर दिया है, क्योंकि जिस तरह का भेदभाव दिखाया जा रहा है वह समाज के वर्ग को शायद एक्सेप्टेबल नहीं है, और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। दोस्तों, तनिष्क ने विरोध के बाद अपना एडवर्टीजमेंट वापस ले लिया है, अपना विज्ञापन वापस ले लिया है, और यह मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, आप तनिष्क से सामान खरीदते हैं या नहीं खरीदते हैं, यह आपके ऊपर छोड़ देता हूं। लेकिन भेदभावपूर्ण रवैये को मैं भी महसूस करता हूं गलत है। विज्ञापन एक संतुलित विज्ञापन होना चाहिए, समाज का सही चित्रण करते हुए रहना चाहिए, एक दूसरे को एक अच्छे संदर्भ में देखना चाहिए। वह हमारे समाज के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपने सुझाव जरूर लिखें, आपके सुझावों का हमें इंतजार रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद।